अनुजा ही राज्य जो अभी अभी तुमने मन में धारण करके आ रही है कि मनुजा ही राज्य मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो मनुजा ही राज्य इस तरीके से सीता मैया गौरी मैया का आशीर्वाद लेकर के अपने भवन गई। और देखिए यहाँ जो भी कथा चल रही है ये YouTube पे लाइव चल रही है, तो आप लोग YouTube पे भी सर्च करके इस कथा को देख सकते हैं। चैनल है कथाबाई आशीष पांडे, आप लोग वहाँ पूरी कथाएं आपको ढेर सारी कथाएं मिलेंगी, तो आप लोग चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ की भी कथा वहाँ पड़ेगी, उसमें अभी लाइव चल रही है। अन्य कथाएं भी जो और हुई है वो भी पड़ेगी, तो आप लोग चैनल को सर्च करके देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो कथाबाई आशीष पांडे जो लोग मोबाइल लिए हैं अभी भी सर्च कर सकते हैं कथाबाई आशीष पांडे और देख सकते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। इस तरीके से मेरे बंधुओं दूसरे दिन सुबह का समय है, देश देश से राजा आए। आशीष जी धनुष ले आइए अगर बनाए। देश देश से राजा आए, रावण और बाणासुर भी आए। हाँ, लेकिन रावण और बाणासुर अपने बल का पराक्रम दिखाने का प्रयास किया, लेकिन लज्जित होकर के वहां से चला गया। अब तो सभी देश के राजा गंधर्व नाग किन्नर मानव दानव सभी लोग आए। मेरे भक्तों सुबह का समय है, बंदी जन जाकर के बिरदावली सुनाए और एक एक राजा आकर के धनुष के ऊपर अपने बल का पराक्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी से छूने तोड़ने उठाने की बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी माई का लाल दिल भर धनुष को उठा कर न सकता। मेरे भाइयों इस तरीके से सभी राजाओं ने आपस में विचार बनाया कि क्यों ना हम सब लोग मिल करके एक साथ में धनुष को उठाया जाए। तो 10,000 राजा एकत्रित होकर के ये संगठित हुए कि चलो सब लोग मिल करके उठाया जाए और धनुष टूट जाए तो हम लोग आपस में युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। और मरते 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 जब सभी राजा मर जाएंगे, अकेले जो अंत में एक बचेगा वही सीता को लेकर के जाएगा। ऐसे संगठित हो गए और एक साथ में 10,000 लोग उठ करके धनुष को उठाने का प्रयास किया। जिस साहस से कहीं बार लगे
1000 राजा भी एक साथ मिलकर के धनुष को उठाने का प्रयास किए, लेकिन धनुष हिला तक न सके। चाहे हुआ खड़ा है या तो जने हो। जनक जी खड़े हो गए, जनक जी का नेत्र सजल हो गया है। कहते हैं दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से, मुझे तो लगता है विधाता ब्रह्मा ने हमारी पुत्री का विवाह ही नहीं रचा, नहीं तो मुझसे ऐसा प्रण ही ना होता। आज मुझे आभास हुआ, आज मुझे मालूम हुआ कि धरती वीरों से हीन हो गई है, धरती पे वीर ही नहीं है। अरे एक धनुष को कोई तोड़ने और उठाने की बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी माई का लाल दिल भर धनुष को हिला कहते कि रहा हो तोड़ा भाई, सामने से, और आज के बाद अपनी शकल मुझे मत दिखाना। ऐसी आवाज को सुनकर के लक्ष्मण जी कूद पड़े हो अपने सिंहासन से। और जनक जी के तरफ उंगली उठा करके दौड़ पड़े। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मण क्रोधी है, लक्ष्मण क्रोधी नहीं है। लक्ष्मण अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी क्रोध किया ही नहीं अपने लिए। हमारे राम जी क्या है? राम जी धर्म के ध्वजा, ध्वजा इतना कोमल होता है, इतना मुलायम होता है, उसको फोल्ड करके जेबा में रख लो। ध्वजा में जानते हैं आप लोग? ध्वजा किसे कहते हैं? ध्वजा में बताओ ना बिट्टी, एक बता दे बच्ची। ध्वजा में झंडा है। तो हमारे राम जी क्या है? धर्म के ध्वजा। अब झंडे को तो फोल्ड करके जेबा में रख लो ना, लेकिन झंडे का अस्तित्व किससे है? किस में उठा रहेगा? डंडे में। हाँ, जब तक डंडा नहीं है तब तक झंडे का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो राम जी हमारे धर्म के ध्वजा हैं, तो लक्ष्मण जी डंडा। मेरे भक्तों, इसीलिए लक्ष्मण हमेशा टाइट रहते हैं। डंडा मुलायम थोड़ी ना होता है। हमारे लक्ष्मण जी हमेशा टाइट रहते हैं, क्रोधी नहीं है, लेकिन वो डंडा हमेशा टाइट। कोई राम जी का हमारे अपमान करे तो डंडा भला कैसे चुप रह सकता है? उसके झंडा का कोई अपमान करे, उसके ध्वजा का कोई अपमान करे तो जे अपमान करे ना, कुछ न कहे पाए डंडवा, तो सीधा वही ऊपर ही फाट पड़े। मोड़ उड़ो इसे फूट जाए। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े। कहते हैं जनक जी पिता के समान है। लक्ष्मण जी के नाना प्रकार के सम्मान सूचक शब्द लगते हैं, जनक जी के नाम किया गया। श्री 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 1000। लेकिन आज लक्ष्मण जी जनक कह करके संबोधित कर रहे हैं। जनक कहते हैं कि जनक कि कहीं जनक असे अनुचित वाणी, कहीं जनक
तुम्हें मालूम था कि इस सभा में रघुकुल मणिभूषण विराजमान, रघुकुल मणि इस सभा में रघुकुल मणिभूषण विराजमान है, तुम्हें पता था। और जिस सभा में रघुकुल का कोई एक सदस्य भी हो, यहाँ तो रघुकुल मणिभूषण विराजमान है, जिस सभा में रघुकुल का एक कोई सदस्य भी हो ना, कोई बच्चा भी हो ना, तो उस सभा में कोई ऐसी अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। अरे किस धनुष की बात करते हो तुम? अगर मेरे भैया मुझे आदेश दे दें तो मैं क्या करूंगा जनक मालूम है? कि जो रावण उस समय पाऊं, जो रावण उस समय पाऊं, जो रावण उस समय पाऊं, जो अगर मेरे भैया मुझे आदेश दे दें तो इस धनुष की क्या बात करते हो? मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा और कच्चे गेंदे की भांति, जैसे छोटा सा बच्चा गेंदा उठाता है, उसी की भांति में पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा और कच्चे घड़े की भांति उस ब्रह्मांड को तोड़ करके चकनाचूर कर दूंगा। सुमेर पर्वत को ऐसे मूली की भांति उखाड़ करके तोड़ करके फेंक। रही बात इस पुरानी धनुही की, तो मैं इसके साथ क्या हस्त करूंगा मालूम? कि कमले नाले जी में, कमल की डंठल आप लोगों ने देखा है कितना कोमल होता है, जिधर हवा चलती उधर झुक जाता है। उसी कमल के नाल के समान में इसको झुकाऊं और ऐसे उठा करके 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर तक मैं इस धनुही को लेकर के दौड़ के चला जाऊंगा। कि कमले नाल जी में चापे चढ़ाऊं, कमले नाल जी में चापे चढ़ाऊं, कमले नाल चापे चढ़ाऊं, कमले नाल चापे चढ़ाऊं। योजन तक यानी 1200 किलोमीटर तक मैं इसको दौड़ते हुए लेकर के चला जाऊंगा। और तोड़ने की बात आई तो मैं तोड़ूंगा इसको कैसे जनक? सुनो, आप लोगों के यहाँ एक विशाल वृक्ष होता है बारिश के महीने में, उस वृक्ष का नाम जानते हैं? क्या नाम है उस वृक्ष का? बहुत विशाल होता है, क्या नाम है? जल्दी बतलाइए। बारिश के महीने में अक्सर निकलता है, हाँ, सफेद सफेद होता है, ऊपर छाता जैसे बना होता है,
नीचे डंठल होता है। हाँ, क्या नाम है? ऐसे इतना कोमल होता है वो, छतवा में है। ऐसे छतवा में ऐसे मार दो ना एक बार तो हजारों खंड हो जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं अगर तोड़ने की बात आ गई तो उसी की भांति में इसको तोड़ूंगा। क्या नाम है उसका? छत्रक दंड। लेकिन इसमें तनिक नहीं मेरा प्रताप नहीं, सब हमारे भैया हमारे रघुनाथ का प्रताप है। सीता जी का मन जो है ना, सीता जी का मन धक 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 गड़बड़। हाँ, मन में सोचते हैं कहूँ यस न हुए तो ही बताओ तूरी नदी धनुषी, वही धनुषी लगा मरड़ा कहा कहूँ यस न हुए, जोश में होश न कोई बैठे, तब तो सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा।